अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, इसमें अब तक हमने देखा कि जो मुख्तलिफ किंगडम थे, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में अप टू प्लांट किंगडम हमने पूरा कंप्लीट किया। वी हैव डिस्कस्ड द सेलेंट फीचर्स ऑफ किंगडम मनीरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजे, किंगडम प्लांटी। और किंगडम प्लांटी के 5 डिवीजन, जिनमें आते हैं डिवीजन थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। यहाँ तक हमने वो पूरा सारा पढ़ा है। तो इसके बाद रहता है इसमें एनिमल किंगडम। अब हम एनिमल किंगडम पढ़ेंगे और एनिमल किंगडम के कुछ हमने जो है इनके जो फाइलम हैं, डिफरेंट फाइला जो एनिमल किंगडम के हैं, वो भी हमने उनके भी फीचर्स पढ़ने हैं। तो पहले हम देखते हैं कि एनिमल किंगडम के फीचर्स क्या है और किन बेसिस पे हम एनिमल किंगडम को डिफरेंट फाइला में क्लासीफाई करते हैं। जैसे हमने देखा था एनिमल प्लांट किंगडम को हमने 5 डिवीजन में क्लासीफाई किया था कुछ क्राइटेरिया के लिहाज से, जैसे कि प्लांट बॉडी डिफरेंशिएट है इनटू डिफरेंट पार्ट्स आर नॉट, या सीड्स बनते हैं या नहीं है, वास्कुलर बंडल्स है प्रेजेंट या नहीं बनते या नहीं प्रेजेंट है, सीड्स जो नेकड हैं या विद इन द फ्रूट्स, वो क्राइटेरिया थे। इसी तरह यहाँ पर भी कुछ क्राइटेरिया है जिस क्राइटेरिया से हम देखेंगे जो एनिमल किंगडम है, इनको हम डिफरेंट फाइला में जब हम क्लासीफाई करते हैं। तो एनिमल किंगडम की कुछ फीचर्स पहले हम पढ़ेंगे, क्या इसके फीचर्स क्या है। अगर हम देखेंगे इसमें कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं, इट इंक्लूड्स organisms which are eukaryotic, multicellular, पहले जो फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, multicellular and heterotrophic organisms इसमें आते हैं। तो यूकैरियोटिक, मल्टीसेल्यूलर एंड हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, जिनका हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ तक हमने देखा बैक्टीरिया में भी सेल वॉल था, फंजे में भी सेल वॉल था, प्लांट्स में भी सेल वॉल था, दो की कंपोजिशन डिफरेंट थी। मगर यहाँ पर आप देखेंगे सेल वॉल एक्सक्लूसिवली एब्सेंट है। सेल्स डू नॉट हैव सेल वॉल, सेल्स डू नॉट हैव सेल वॉल। डिस्टिंग्विशिंग फीचर है एनिमल सेल्स का। यहाँ पे आप सेल वॉल नहीं देख पाएंगे, नो सेल वॉल। यहाँ पर एक और करेक्टरिस्टिक फीचर जो एनिमल्स का है, एक्सेप्ट ए फ्यू, कुछ स्पीशीज को छोड़ के मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, यहाँ आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स दे आर मोबाइल, मीन्स दे शो लोकोमोशन, दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन देयर ओन विल। लोकोमोशन यहाँ पे एक करेक्टरिस्टिक फीचर है। ये जितने भी मल्टीसेल्यूलर एनिमल्स हैं, इनको हम बायोलॉजी में एक नाम से पुकारते हैं, इनको हम कहते हैं मेटाजोआ। मल्टीसेल्यूलर जो एनिमल्स हैं, मल्टीसेल्यूलर एनिमल्स, इनको हम नाम कहते हैं, दे आर कॉल्ड एज मेटाजोआ। Multicellular animals are called as metazoa, and these multicellular organisms, based upon their cellular organization, they have been categorized into 2 groups. मेटाजोआ के 2 ग्रुप्स हैं। एक है जिसको आप कहते हैं पैराजोआ, दूसरा है जिसको आप कहते हैं यूमेटाजोआ। अब पैराजोआ किसको आप कहते हैं, यूमेटाजोआ किसको आप कहते हैं। पैराजोआ में यहाँ पे जब बॉडी देखेंगे, एनिमल बॉडी जो है पैराजोआ में, जो पैराजोआ में एनिमल्स आते हैं, एनिमल बॉडी जो है इज फॉर्मड ऑफ लूज एग्रीगेट्स ऑफ सेल्स। It is just formed of loose aggregates of cells. These animals are with poorly differentiated tissues and have no organ or digestive cavity. Yeah? Poorly differentiated tissues. Poorly differentiated animals हैं, poorly developed animals हैं। मीन्स के जो सबसे, अगर हम देखेंगे हायरार्की के लिहाज से, द सिंपलेस्ट
एवोल्यूशनरी ट्रेंड में आप देखेंगे द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म्स अमंग द एनिमल्स और मल्टीसेलुलर एनिमल्स आर दीज पैराजोआ। इसमें आप देखेंगे इसमें मोस्टली आते हैं अगर आप देखेंगे इसमें आते हैं जो स्पंजेस आते हैं, पोरीफोरस जिनको आप कहते हैं, पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। स्पंजेस, सारे स्पंजेस आते हैं इसी में। अलबत्ता जो यू मेटाजोआ है इन्हीं को आप कहते हैं ट्रू मल्टीसेलुलर एनिमल्स। इनको आप कहते हैं ट्रू, यू मीन्स ट्रू, ट्रू मल्टीसेलुलर एनिमल्स, ट्रू मल्टीसेलुलर एनिमल्स, ट्रू मल्टीसेलुलर एनिमल्स। ये जो यू मेटाजोआ हैं, हियर द सेल्स आर प्रॉपर्ली अरेंज्ड इनटू टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। सेल्स जो हैं, सेल्स एग्रीगेट होकर टिश्यूज बनाते हैं, फिर टिश्यू सिस्टम, फिर ऑर्गन वगैरह वगैरह, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे एक डेवलप्ड ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे आप खाली देखेंगे सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे आप टिश्यू एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे यू मेटाजोआ में। तो ये जो यू मेटाजोआ है, यू मेटाजोआ के जो एनिमल्स हैं, पैराजोआ को छोड़ के जो यू मेटाजोआ के एनिमल्स हैं, यू मेटाजोआ को हमने फर्दर डिवाइड किया है इनटू नियर अबाउट 11 और 12 फाइला। ये जो यू मेटाजोआ है इसको हम क्लासीफाई करते हैं, क्लासिफाइड फर्दर इनटू डिफरेंट फाइला। टेक्सोनोमिकल जो हायरार्किकल क्लासिफिकेशन है, जो डिफरेंट टेक्सोन्स हैं, जैसे हमने देखा प्लांट्स में सबसे ऊपर पे प्लांट किंगडम, फिर प्लांट्स में जो नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, हायरार्की है, वो है जिनको हम कहते हैं डिवीजन इन प्लांट्स। वही एनिमल्स में वो डिवीजन रिप्लेस करता है फाइलम से। यहाँ हम देखेंगे किंगडम के बाद आता है फाइलम एनिमल्स में। तो किंगडम एनिमल्स एनिमेलिया को जब हम क्लासीफाई करते हैं इनटू डिफरेंट फाइला, तो हमारे पास कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए। किन क्राइटेरिया की बिना पे हम मुख्तलिफ फाइला में एनिमल्स को डिवाइड करते हैं, इन मल्टीसेलुलर एनिमल्स को डिवाइड करते हैं। तो कुछ बेसिक करेक्टर्स जो हैं, कुछ बेसिक चीज़ें जो हैं, बेसिक करेक्टरिस्टिक्स जिनसे हम यू मेटाजोआ को इंटू डिफरेंट फाइला क्लासीफाई करते हैं, वो क्या क्या है। एक चीज़ आप याद रखेंगे, नंबर 1 ए पार्ट जो आप यहाँ देखेंगे, दैट इज द नंबर ऑफ जर्म लेयर्स। नंबर ऑफ जर्म लेयर्स। नंबर 2 जो करेक्टरिस्टिक है, दैट इज द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सीलूम और बॉडी कैविटी। नंबर थर्ड it is the body symmetry, and number 3rd is the mode of origin of mouth। देखिए ये जितनी भी करेक्टर्स मैंने लिखवाई यहाँ, नंबर ऑफ जर्म लेयर्स, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सीलूम, बॉडी सिमेट्री या मोड ऑफ ओरिजिन, ये जो करेक्टरिस्टिक्स हैं यही डिसाइड करते हैं कि हम एनिमल्स को कैसे डिफरेंट फाइला में क्लासीफाई करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे, नंबर ऑफ जर्म लेयर्स, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सीलूम, बॉडी सिमेट्री और मोड ऑफ ओरिजिन ऑफ माउथ का क्या रोल है क्लासिफिकेशन में एनिमल किंगडम के। तो हम देखेंगे, अगर आप पहला करेक्टरिस्टिक हम देखेंगे, पहला करेक्टरिस्टिक जो है दैट इज द नंबर ऑफ जर्म लेयर्स। देखिए आपको पता होगा दैट ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इट स्टार्ट्स इट्स लाइफ फ्रॉम ए सिंगल सेल। ये अपनी लाइफ स्टार्ट करता है सिंगल सेल से। अगर चाहे ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, चाहे और कोई ऑर्गेनिज्म हो, हर एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इनफैक्ट जो है ये अपनी लाइफ स्टार्ट करता है एक सिंगल सेल से। एक सिंगल सेल ही फर्दर डेवलप होकर फिर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का वजूद आता है। तो इसमें आप देखेंगे एक पीरियड आता है एम्ब्रियोनिक पीरियड में, एम्ब्रियोनिक स्टेज में, जिसको आप कहते हैं गेस्टेशन पीरियड। ये वो पीरियड रहता है जहाँ पे फर्टिलाइज्ड एग इन द वॉर्म ऑफ द मदर डेवलप होता है ड्यूरिंग द गेस्टेशन पीरियड, जो 9 मंथ्स है इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। तब जाके ये एक फीटस में डेवलप होता है, चेंज होता है। तो ये जो पीरियड रहता है गेस्टेशन पीरियड, इसको आप कहते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल पीरियड। इस एम्ब्रियोनिक पीरियड में क्या होता है, एक स्टेज आता है जब इस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेज में जब बनता है ये ऑर्गेनिज्म,
एक स्टेज आता है जब इसके बनते हैं जर्म लेयर्स। सपोज ये अगर सपोज हम देखेंगे जाइगोट है, फर्टिलाइज्ड एग है, ठीक है ना, जाइगोट है। एक स्टेज आता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब ये जाइगोट जो है जर्म लेयर्स की शक्ल इख्तियार कर देता है। और ये जर्म लेयर्स क्या हैं? कुछ ऑर्गेनिज्म्स में ये 3 लेयर्स बनते हैं और कुछ ऑर्गेनिज्म्स में ये लेयर्स 2 ही बनते हैं। जो जो आउटर मोस्ट लेयर है इसको आप कहते हैं एक्टोडर्म। जो इनर मोस्ट लेयर है इसको आप कहते हैं इंडोडर्म। इंडोडर्म। और जो बीच की लेयर है इसको आप कहते हैं मीजोडर्म। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ये 3 किस्म की लेयर्स बनती हैं, एक्टोडर्म, इंडोडर्म एंड मीजोडर्म। इन्हीं जर्म लेयर से फिर जो डिफरेंट ऑर्गन्स डिफ्रेंशिएट होते हैं ऑर्गेनिज्म के, जैसे आई है, माउथ है, नोज़ है, हैंड्स है, लेग्स है, इंटरनल ऑर्गन्स हैं। ये डिफरेंट ऑर्गन्स जो है डिफरेंट जर्म लेयर से ऑरिजिनेट होते हैं। पढ़ेंगे आप हायर क्लासेस में कैसे होता है ये प्रोसेस। मगर यहाँ पे आपको याद रखना क्या है, जब हम पूरे एनिमल्स की स्टडी करते हैं हम देखते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म्स में क्या है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल पीरियड में गेस्टेशन पीरियड में क्या होता है कि 3 जर्म लेयर्स बनते हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म। मगर कुछ ऑर्गेनिज्म्स ऐसे भी हैं जिनमें क्या होता है खाली 2 लेयर्स बनते हैं, एक इनर लेयर और एक आउटर लेयर। आउटर लेयर को आप कहते हैं एक्टोडर्म यहाँ पे, और इनर लेयर को आप कहते हैं इंडोडर्म। इनके बीच एक टिश्यू रहता है जिसको आप कहते हैं मीजोग्लिया। एक टिश्यू रहता है जिसको आप कहते हैं मीजोग्लिया। तो हमने क्या देखा यहाँ पे इस नंबर ऑफ जर्म लेयर्स पे, कुछ ऑर्गेनिज्म्स में 3 जर्म लेयर्स बनते हैं, कुछ में 2 ही बनते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म्स जहाँ पे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में 3 जर्म लेयर्स बनते हैं इनको आप कहते हैं ट्रिप्लो, ट्राई मीनस 3, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। और कुछ ऑर्गेनिज्म्स जहां पे खाली 2 ही जर्म लेयर्स बनते हैं इनको आप कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। तो हम एनिमल्स को क्लासिफाई करते हैं एज ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स एंड डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, डिपेंडिंग कि उनके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में 3 जर्म लेयर्स बनते हैं या 2 जर्म लेयर्स बनते हैं। तो ये तो हो गया एक। बाकी के जो चूंकि अपलोडिंग में प्रॉब्लम होती है, बाकी के जो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।